हरिद्वार पुलिस कांवड़ियों की सेवा में पूरी तरह तत्पर नजर आ रही है। वो वहां पहुंचे भोले के भक्तों पर फूलों की बारिश भी कर रही है। पुलिस का ये बदला हुआ रूप कांवड़ियों को खूब भारा है। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। कांवड़ियों पर खुद पुलिस ने फूल बरसाए। ये नजारा हरिद्वार के शंकराचार्य चौक का है, जहां पुलिस का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल यहां अधिकारियों और जवानों ने एक पहल की और कांवड़ियों पर कुछ ऐसे फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, जितने भी कांवड़ी आ रहे हैं हरिद्वार नगरी में इनका भव्य स्वागत किया जाए, इनके साथ मृदु व्यवहार रखा जाए, हर संभव की मदद की जाए। इसी के क्रम में आज जो है जगह जगह हमारे पुलिस अधिकारी, प्रशासन के लोग कांवड़ियों का फूल बरसा के स्वागत कर रहे हैं। उनकी जो छोटी छोटी कोई आवश्यकताएं हैं उसको भी तत्काल मौके पर अटेंड कर रहे हैं। एक दो छोटे छोटे माइनर एक्सीडेंट्स उस पर मौके पर अधिकारी भी जाकर उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ प्रशासन की ओर से कांवड़ियों को गर्मी से राहत देने के लिए पाइप वाले फव्वारे भी लगाए गए हैं, जिनसे लोगों पर गंगा जल की बरसात की जा रही है। इससे शिव भक्तों को थकान और गर्मी से बड़ी राहत मिलती है। इससे नेचुरली फायदा मिलता है। जब वो देखते हैं इस तरह से हम स्वागत कर रहे हैं उनका और यहाँ पर इस तरह पुलिस प्रशासन लगा हुआ व्यवस्थाओं में, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज लेके जाते हैं। पुलिस के प्रति जो एक निगेटिव कभी कभी भावना बन जाती है वो भी दूर होती है और आपसी सामंजस्य से पूरी कांवड़ यात्रा सकुशल निकलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पुलिस अमूमन लोगों की सुरक्षा का ही जिम्मा संभालती है, लेकिन जब इनके हाथों में लाठी की बजाय फूल दिखें तो बात खास हो जाती है। ऐसे में अपने स्वागत से कांवड़िये भी काफी खुश नजर आए। फूलों के द्वारा स्वागत किया गया है। पहले लाठी बरसाई जाती थी, आज फूल बरसाए जा रहे हैं। सारे कांवड़िये खुश हैं, सारे के सारे। एक भी कांवड़िये से पूछ लो, कोई दुविधा नहीं आई, सारी सुविधा कर रखी है हर मोड़ पे। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए, अभी इस वक्त आप कहां पर पहुंच गए हैं और कल से जो तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं ना शिव भक्तों की, वो वाकई कमाल की हैं। कल आपने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें शिव भक्त जो थे उन्होंने भगवान शिव को चश्मा लगा रखा था। एक तस्वीर आज हमने देखी है जहां पर भगवान को छतरी चढ़ा रखी थी ताकि भगवान को गर्मी ना लगे। ये कहा जाता है कि भक्त जो है वो भगवान के रूप में लीन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीर थोड़ी उल्टी नजर आ रही है कि हमारे भगवान को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, तो सारे के सारे श्रद्धालु अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, भक्तों की यही बात है, जब भी कष्ट होता है भगवान के सामने खड़े होते हैं, ईश्वर से कहते हैं कष्ट दूर कर दो, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान को कोई कष्ट ना होने पाए। तमाम तस्वीरें हम भी यहाँ देख रहे हैं। भोले के भक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं और ये तस्वीर तो ऊपर की है, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर नीचे की दिखाऊं, गंगा घाट की दिखाऊं, तो जो दृश्य है वो बेहद मनोरम, बेहद शानदार है। आप देखिए, हर की पौड़ी पर गंगा घाट में कहीं भी आपको खड़े होने की जगह दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि अभी पीक आना बाकी है कांवड़ यात्रा का। तमाम श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं, देर रात से पहुंच रहे थे और इसी तरह से तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं। जो भोले के भक्त हैं उनसे भी अब बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? बोले दिल्ली से आए। बोले हम ले लिया जाए? अभी नहीं, अभी लेंगे, शाम को उठाएंगे। तो यात्रा कैसी रही? रास्ते में कोई दिक्कत? नहीं, यात्रा उत्तराखंड सरकार ने तो मस्त प्रोग्राम कर रखा है। रास्ते से आप लोग आए तो खाने पीने का इंतजाम कैसा था? ठहरने का इंतजाम कैसा था? सब कुछ बढ़िया था। बोले जी, सब कुछ। कांवड़ी आने स्टार्ट होंगे ना, इसके वजह से कैंपिंग आने से लग रहे हैं। वो लोग अपना वैसे सब कुछ, उनका स्वागत वागत सब कुछ अच्छा हो रहा है। दिल्ली से जब आप लोग चले थे, मैं भी कल दिल्ली से चला था, तब तो बहुत मौसम में बहुत उमस थी। आज यहाँ पर कैसा मौसम लग रहा है? वैसे बारिश पड़ रही है, बहुत अच्छा वेदर है आज। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा वेदर है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है हमारे को यहाँ पे। और नील गार्डन सब बाबा की मेहर है हमारे पर। यात्रा थोड़ी आसान हो गई क्या अगर मौसम बदला है तो? नहीं, बोले बहुत आसान हुई है मौसम बदलने के बाद। भोले की मेहर है। हम तो कहें कि बोले जल तक, जब तक जल चलेगा, जब तक ऐसी मौसम रहे, मान लिए
क्योंकि हमें चलने में हमारे को थोड़ी तकलीफ ना हो। ठीक है, हम पूरे दिन चलेंगे, पूरी रात चलेंगे, पैर नंगे पैर। कितने लोग आए आप लोग टीम में? बोले 18 लड़कों का ग्रुप है बोले हमारा। आप सब पहली बार आए या फिर पहली बार? बोले हम पहली बार पैदल यात्रा, हम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं। वैसे हमारे को 12-13 साल होगी आते हुए हरिद्वार कांवड़ लाने बाइक से। हम पहले बाइक से आते थे, अब पहली बार हम पैदल पैदल आए हैं। देखिए ये भोले के भक्त हैं, 12-13 साल से आ रहे हैं, लेकिन अब ये पहली बार किया है कि पैदल यात्रा ऐसे करेंगे। अच्छा, एक और आपको मैं खास चीज दिखाता हूँ। जितने भी यहाँ भोले के भक्त आप देखेंगे जो कांवड़ लेकर आए हैं, उनके पैरों में इस तरह से घुंघरू बंधे होते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी हम इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि हर भोले के भक्त ने जो भी पैदल कांवड़ लेकर वापस जा रहा है उसने अपने पैरों में घुंघरू जरूर बांध रखे हैं। यहाँ की बाजारों में भी ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बिकते दिखाई पड़ रहे हैं। बोले क्या इसके पीछे की वजह क्या होती है? इसके पीछे की वजह होती है बोले कि हम जब घुंघरू बांध के चलते हैं तो जैसे रात को कीड़े काटे होते हैं, क्योंकि हम चलते हैं। ठीक है, अब इनकी आवाज से तो भाग जाते हैं वो। अगर हम वैसे ही नंगे, जंगली जानवर हो गया, जंगल के एरिया होता है क्योंकि जंगलों में चलते हैं हम। ठीक है, इसलिए इसको बांधा जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि घुंघरू इसलिए बांध रखे हैं ताकि रात में अगर ये आवाज करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं या सांप है वो इनसे दूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर चारों तरफ यहाँ पर इसी तरह का नजारा है। और जिन घुंघरुओं को बांधकर कभी राधा कृष्ण के प्रेम में पागल हुआ करती थी, आज वही घुंघरू भोले के भक्त बांधे हैं, भोले की भक्ति में मगन है। यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के तमाम रंग है हरिद्वार में। वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बम, बोल बम, बोल बम के नारों से इसी तरह हरिद्वार भरा हुआ है, गूंज रहा है। घाट की तस्वीरें देख सकते हैं आपके बार-बार पीछे दिखा रहा हूं। कितने लोग वहां पर है, कितनी बड़ी भीड़ जो है इस वक्त हरिद्वार पहुंच चुकी है। लेकिन मनीष, भक्ति का अनोखा रंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने एक तस्वीर में ये भी देखा कि एक शिविर में एक महिला नाच रही थी, डांस कर रही थी। इस तरह के किस तरह रंगारंग चीजें भी सामने आ रही हैं, बताइए कुछ ऐसा अनोखा आपने भी देखा हो तो। यहाँ से रवाना हो गए बहुत सारे ऐसे हैं जो अब सुबह नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद जल लेकर यहाँ से रवाना होंगे। प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम कर रखे हैं। आप देखिए किस तरह से जंजीरें बांधी गई हैं ताकि अगर कोई भी बहे तो कम से कम उसे पकड़कर वो आसानी से बच जाए। तमाम इंतजाम है। पुलिस के तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को समझाते हुए कांवड़ यात्रियों को कभी कभी उनसे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कोई काम ना करें, लेकिन उन सबके बीच जो तस्वीर है वो बेहद शानदार है। कांवड़ यात्रा इसी तरह से लगातार जारी है। जी मनीष, आपको आवाज आ रही है तो ये बताइए, देखिए अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के तरीके अपना रहे हैं तमाम श्रद्धालु। बड़ी ही शानदार तस्वीरें, भव्य तस्वीरें एक एक करके आप लगातार गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं। कुछ ऐसा अलौकिक नजारा या भव्य तस्वीरें आपने देखी है रास्ते में जिसको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो गए? मनीष, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मनीष बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमारे दर्शकों को ये नजारा दिखाने के लिए और भक्तों से बात करने के लिए।